गुड मॉर्निंग एवरीवन, मोस्ट वेलकम इन अविनाश ट्यूटोरियल। ये हमारी तीसरी क्लासेस है। लाइट्स की क्लासेस चल रही है और लास्ट 2 क्लासेस में हम लोगों ने लाइट्स और जो आपका प्लेन मिरर है उसके टॉपिक को कवर किया। आज की जो क्लासेस है वो अकॉर्डिंग टू स्फेरिकल मिरर से है। तो इसमें देखते हैं फर्स्ट पॉइंट आज का स्फेरिकल मिरर से। अ स्फेरिकल मिरर इज अ रिफ्लेक्टिंग पोर्शन कट फ्रॉम अ हॉलो ग्लास स्फेयर whose one surface is polished। तो स्फेरिकल सरफेस होता क्या है कि आपका जो एक स्फेयर है, अगर आपने इसको कट कर दिया और किसी भी एक साइड में पॉलिशिंग कर दिया, या तो इन्वर्ट कर दिया या तो बाहर से पॉलिशिंग कर दिया, तो इस तरह से वो एक मिरर में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको कि हम लोग स्फेरिकल मिरर कहते हैं। और ये 2 टाइप्स के होते हैं, एक कॉनकेव मिरर होता है और एक आपका कॉन्वेक्स मिरर होता है। पहले इन चीज़ों को थोड़ा सा ग्राफ देखते हैं, फिर टॉपिक में फिर अगेन आते हैं। ये हमारे पास एक ग्राफ है और ये हमारा एक स्फेयर था, स्फेरिकल मिरर था। अब इस स्फेरिकल मिरर से अगर हमने यहाँ से कट ऑफ करके एक पार्ट को निकाल लिया और इस पार्ट में जब हम एक्सटर्नल साइड से पॉलिशिंग कर रहे हैं तो इंटरनल साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाता है। इस टाइप के मिरर को हम लोग कहते हैं कॉनकेव मिरर। वहीं अगर स्फेयर से, एक स्फेरिकल मिरर से अगर हमने ये पार्ट को कट कर लिया और ये छोटा सा पार्ट जब बाहर आ गया, इसके इन साइड अगर हम पॉलिशिंग कर लें तो एक्सटर्नल जो साइड है, जो बाहर का साइड है, ये अभी आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाता है। तो इस टाइप के मिरर को हम लोग कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। तो यही आपको यहाँ पर दिया है कि आपका जो मिरर है, स्फेरिकल मिरर है, ये आपके 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है कॉनकेव मिरर और दूसरा होता है कॉन्वेक्स मिरर। तो पहले आते हैं इन कॉनकेव मिरर। द रिफ्लेक्शंस ऑफ ए लाइट टेक प्लेस एट बैंड इन कॉनकेव साइड सरफेस। जो अभी हमने बताया कि कॉनकेव मिरर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो बैंड पार्ट होता है, इस फिगर में हम देख रहे हैं कि ये जो बैंड पार्ट है, ये अंदर वाला जो पार्ट है, इस पार्ट से आपका रिफ्लेक्शन होता है कॉनकेव वाले केस में। Concave mirror converts the ray of light incident on it after reflections। कॉनकेव मिरर में जो लाइट्स आती है, इंसिडेंट होती है, रिफ्लेक्शन के बाद वो उसको इनवर्ड डायरेक्शन में, अंदर के डायरेक्शन में मोड़ देता है। इस प्रॉपर्टीज को हम लोग कहते हैं कन्वर्ज होना, इनवर्ड डायरेक्शन में। तो हम इसको कन्वर्जिंग मिरर भी कह लेते हैं, प्लेन मिरर को, कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। रिफ्लेक्टिंग सरफेस। द इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर इज रियल एज वेल एज वर्चुअल। तो अभी अब हम लोग आगे देखेंगे, टोटल 6 पोजीशन देखेंगे कॉनकेव मिरर का, किस किस जगह पर रियल और वर्चुअल इमेज बनता है। और रियल और वर्चुअल इमेज के बारे में हमने लास्ट क्लासेस में बताया भी था प्लेन मिरर में, कि जब आपका मिरर जो ऑब्जेक्ट होता है उसका इमेज हमारा फिक्स हो जाता है तो उसको हम लोग रियल कहते हैं, और ऑब्जेक्ट के साथ अगर वो इमेज भी अगर रिमूव हो जाता है तो उस टाइप की इमेज को हम लोग वर्चुअल कहते हैं। द इमेज इज रियल फॉर ऑल पोजिशंस ऑफ ऑब्जेक्ट एट और बियॉन्ड फोकस। वो सारे इमेज जिसमें कि आपका ऑब्जेक्ट जो होगा वो फोकस और फोकस से इस साइड में होगा, फोकस से इन्फिनिटी के बीच में हम कहीं भी ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो उसका जो इमेज बनेगा आपके कॉनकेव मिरर में, वो सारे इमेज आपके रियल होंगे। दैट इज यू ग्रेटर देन इक्वल टू फोकस। आपका फोकस कहाँ होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का जो पॉइंट है वो फोकस होता है। तो फोकस से बियॉन्ड, मतलब फोकस है सेंटर ऑफ कर्वेचर और इससे इन्फिनिटी के डायरेक्शन में कहीं पर भी हम ऑब्जेक्ट रखें तो इमेज जो उसका बनेगा वो आपका रियल इमेज फॉर्म ऑब्जेक्ट, जब यू आपका ग्रेटर देन इक्वल टू एफ होगा। एंड वर्चुअल बनेगा इमेज जब आप कॉनकेव मिरर में फोकस और पोल के बीच में अगर ऑब्जेक्ट आ जाता है तो केवल वही एक कंडीशन आता है
जब इमेज आपका वर्चुअल बनता है। द इमेज फॉर्म बाय concave mirror can be magnified for u less than r। कॉनकेव मिरर में जो इमेज होता है हम उसको बड़ा भी कर सकते हैं, जहाँ पर ऑब्जेक्ट जो होगा वो रेडियस ऑफ कर्वेचर से कम होगा, ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होगा वो रेडियस ऑफ कर्वेचर से छोटा होगा। तो उस कंडीशन में जो ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा वो बड़ा बनेगा। इसका मतलब ये हो गया कि ऑब्जेक्ट अगर सी और पोल के बीच में कहीं पर भी है तो उस कंडीशन में उसका इमेज जो होगा वो बड़ा होगा। एज बी सेम साइज एट यू इक्वल टू आर। जब ऑब्जेक्ट आपका आर पे होता है तो वो सेम साइज का होता है। ऑब्जेक्ट अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं तो उसका जो इमेज का जो हाइट होता है, अदरवाइज इमेज का जो डिस्टेंस होता है पोल से, वो दोनों इक्वल होता है। एंड बी डिमिनाइज्ड u ग्रेटर देन r। और वो छोटा होता जाता है जब ऑब्जेक्ट की दूरी जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर से जैसे जैसे बड़ा होता जाता है वैसे वैसे इमेज जो है, इमेज का हाइट वो आपका छोटा होता जाता है। इन कॉन्वेक्स मिरर द रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट टेक प्लेस एट अ बल्गिंग आउट कॉन्वेक्स सरफेस। अब ये देख रहे हैं कि आउटसाइड में जो ये पोर्शन आपका निकला हुआ है इसी को हम लोग कहते हैं बल्गिंग। जब ये आउटसाइड पार्ट से रिफ्लेक्शन हो तो इस मिरर को हम लोग कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जेस द लाइट रे इंसिडेंट ऑन इट्स आफ्टर रिफ्लेक्शन। जब भी आपका कोई रेज इस कॉन्वेक्स मिरर पे आता है तो इसको ये आउटवर्ड डायरेक्शन में इसका रिफ्लेक्शन करता है, इसलिए कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं, क्योंकि इसको अपने पास से आउटसाइड में डाइवर्ज कर देता है। तो डाइवर्जिंग मिरर भी कॉन्वेक्स मिरर को कहते हैं। द इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल फॉर ऑल पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट। कॉन्वेक्स मिरर के सामने कहीं पर भी आप ऑब्जेक्ट को रख लें, उसका इमेज जो होगा वो ऑलवेज वर्चुअल ही बनेगा और वो इरेक्ट भी बनता है, मतलब सीधा बनता है। द इमेज इज डिमिनाइज्ड फॉर ऑल पोजिशंस ऑफ ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में कहीं पर भी अगर हम ऑब्जेक्ट रख रहे हैं, इमेज जो होगा वो ऑब्जेक्ट के हाइट से ऑलवेज छोटा ही होगा। अब नेक्स्ट आते हैं इसी से रिलेटेड जो टर्म्स हैं। Aperture. Aperture is a surface emin of the mirror from which reflection take place. देखिए अपार्चर क्या होता है, ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ है जिसको कि एम पी एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जहां से आपका रिफ्लेक्शन हो रहा है, इस पार्ट को हम लोग कहते हैं आपके मिरर का, स्फेरिकल मिरर का अपार्चर। पोल इज द मिड पॉइंट P ऑफ द मिरर। अगर हमारा MPN एक मिरर है तो इसका जो मिड पॉइंट है, इस मिड पॉइंट को हम लोग कहते हैं पोल। वैसे ही ये भी आपका जो कर्व सरफेस है, तो ये एक्सटर्नल जो लेंथ है इसको हम कहेंगे अपार्चर और इनके बीच के पॉइंट को कहेंगे पोल। अब आते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर को ऑलवेज C से रिप्रेजेंट करते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज the part and the radius of this sphere PC is called radius of curvature। अब ये जो स्फेयर है, जिस स्फेयर से हमारा ये जो मिरर बना है कॉनकेव मिरर, इस स्फेयर का एक सेंटर होगा, इस सेंटर को हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ये अगर हमारा ये स्फेयर है तो सेंटर से सरफेस पे जो लेंथ होता है, इस लेंथ को हम लोग कहते हैं रेडियस, और इसी रेडियस को यहाँ पर हम कहेंगे CP को रेडियस ऑफ कर्वेचर। स्फेयर में कहेंगे रेडियस, लेकिन वही चीज़ अगर हम मिरर में यूज़ करेंगे तो वहाँ कहेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पर हमारा CP हो जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड पॉइंट C हो जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसमें आपका CF
P एक स्ट्रेट लाइन जा रहा है जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से होता हुआ जा रहा है। PFC बिल्कुल पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से होता हुआ जा रहा है, तो इस लाइन को हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। Okay. Focus and focal length. The ray of light incident parallel and close to the principal axis on a concave mirror after reflections converge to a point F on the principal axis and or appear to diverge from the point F on a principal axis on a convex mirror. This point F is called focus of the spherical mirror. तो इसको अगेन थोड़ा सा ग्राफ में मैं आपको समझाता हूँ कि फोकस होता क्या है। अगर हम कॉनकेव मिरर में ले रहे हैं तो यहाँ जब इन्फिनिटी से जो रेज आती है, तो लाइट्स की प्रिंसिपल है कि जब भी रे इन्फिनिटी से आ रही है तो ऑलवेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी। प्रिंसिपल एक्सिस के जब रेज पैरेलल आती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो सारी रेज एक पॉइंट पे आकर आपका कन्वर्ज होते हैं। इस पॉइंट को ही हम लोग कहते हैं फोकस। अब इसी चीज़ को अगर हम कॉन्वेक्स मिरर में आते हैं तो यहाँ रेज जो है वो इन्फिनिटी से आ रही है, तो पैरेलल आ रही है आपके कॉन्वेक्स सरफेस पे। तो कॉन्वेक्स मिरर के प्रॉपर्टीज है कि जो लाइट्स आपकी यहाँ पर आती है उसको डाइवर्ज करता है, आउटसाइड में डाइवर्ज करता है, बाहर के डायरेक्शन में। लेकिन जब इस डाइवर्जिंग रेज को हम बैक साइड में लेकर के आते हैं, इन डाइवर्जिंग रेज को जब हम बैक साइड में लेकर के आते हैं तो ऐसा लगता है कि ये रेज जो रिफ्लेक्ट होकर के जा रही है, ऐसा लगता है कि वो फोकस से रिफ्लेक्ट होकर के जा रही है, तो एफ पॉइंट से रिफ्लेक्ट होकर के जा रही है। तो कॉन्वेक्स मिरर में यही आपका हो जाता है फोकस और कॉनकेव मिरर में आपका ये हो जाता है फोकस। तो कॉनकेव मिरर में कन्वर्जिंग होने के बाद जिस पॉइंट पे मिलता है वो फोकस होता है, और कॉन्वेक्स मिरर में डाइवर्जिंग के बाद ऐसा अपीयर होता है कि वो किसी पॉइंट से डाइवर्ज हो रही है, तो इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं फोकस। In case of concave or converging mirror is a real focus, while in case of convex or diverging mirror is a virtual focus. कॉन्केव मिरर में जो फोकस होता है वो रियल होता है, और आपका कॉन्वेक्स अदरवाइज डाइवर्जिंग मिरर का जो फोकस होता है वो आपका वर्चुअल होता है। द डिस्टेंस बिटवीन फोकस F एंड पोल P इज कॉल्ड फोकल लेंथ रिप्रेजेंटेड बाय F। फोकस F और P पॉइंट के बीच का डिस्टेंस जो होता है वो आपका फोकस होता है। फोकल प्लेन, फोकल प्लेन इज अ प्लेन पासिंग थ्रू इट्स प्रिंसिपल फोकस एंड नॉर्मल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। फोकल प्लेन हम कह सकते हैं वो कौन सा प्लेन होगा, फोकल प्लेन जहां से कोई रेज जो है वो प्रिंसिपल फोकस एंड नॉर्मल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जो प्रिंसिपल फोकस से होता हुआ जा रहा है और प्रिंसिपल एक्सिस के जब परपेंडिकुलर है तो उसे हम फोकल प्लेन कहते हैं। A real image is formed by actual intersecting of reflected ray. It can be obtained on the screen. रियल आपका इमेज जो है वो कहाँ फॉर्म होता है, जहाँ पर कि आपको वो दिखता है कि रिफ्लेक्शंस के बाद, जैसे कॉनकेव में दिख रहा है कि रिफ्लेक्शन के बाद सारी रेस एक पॉइंट पे आकर मिल रही है। जब ये ऐसा दिखता है तो आप कहते हैं कि ये रियल इमेज है। लेकिन इस कंडीशन में हम एज्यूम कर रहे हैं कि वो रेस जो है एक पॉइंट से होते हुए जा रही है, लेकिन इस पॉइंट्स पे एक्चुअली वो इंसिडेंट हुई नहीं है। तो इस तरह की इमेज फॉर्मेशन को हम लोग वर्चुअल इमेज कहते हैं। इसी चीज़ को थोड़ा सा नीचे ग्राफ में भी देखते हैं कि ऑब्जेक्ट से यहाँ पर ऑब्जेक्ट से टू रेज आई और रिफ्लेक्शन होने के बाद ये 2 पॉइंट्स पर मिल गई। ये जो मिरर था हमारा, ये कॉनकेव मिरर था, तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन के बाद ये 2 पॉइंट्स पे एग्जैक्ट मिली हुई है, तो इमेज हमारा ये रियल इमेज हो गया। लेकिन अगर हम यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर ले लेते हैं, यहाँ 2 रेज इंसिडेंट हुआ, तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या है कि ये रेज को डाइवर्स करती है, आउटसाइड में डाइवर्स करती है।
अब इस डाइवर्जेंस रे को जब हम बैक साइड में लेकर के जाते हैं तो ऐसा एज्यूम होता है कि ये जो डाइवर्ज हो रही है वो किसी एक पॉइंट सोर्स से आ रही प्रतीत होती है, लगता है कि इस पॉइंट से ही वो आ रही है। तो हमें इसमें क्या दिखता है कि ऐसा एज्यूम करते हैं कि शायद इस पॉइंट से वो आ रही है, क्योंकि ऐसा फीलिंग होता है, लेकिन एग्जैक्ट इस तरह का इंटरसेक्शन रे का नहीं होता है। तो इस तरह का इमेज जो होता है वो वर्चुअल इमेज आपका होता है। नेक्स्ट, for a spherical mirror of small aperture, the focal length f of a spherical mirror, concave और convex, is half of the radius of curvature। मतलब फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में रिलेशन होता है कि एफ इजकल टू आर बाई टू। नेक्स्ट, अब हमारा रूल्स हो जाता है। पहले हम लोग कॉन्केव में सारे रूल्स लेते हैं। रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज फॉर्म बाय स्फेरिकल अदरवाइज कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर। तो पहले हम लोग कॉन्केव मिरर के बारे में देखते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ मिरर द इमेज इज फॉर्म। दिस इमेज इज फॉर्म एट दैट पॉइंट where at least two reflected rays actually intersect or appear to be intersect। हमारा इमेज फॉर्मेशन किसी ऑब्जेक्ट का तभी होता है जब कम से कम टू रेज एक दूसरे को ऐसा है कि वो डायरेक्टली इंटरसेक्ट कर रही हो, अदरवाइज हमें फील होता है कि वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। जैसे कि इस इमेज में हमें ऐसा लगता है कि ये दोनों रेज अगर बैक साइड में लेकर जाएं तो यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है कि इंटरसेक्ट कर रही है, और यहाँ पर ये टू रेज रिफ्लेक्शन के बाद एग्जैक्ट इंटरसेक्ट कर रही है। तो जब तक इंटरसेक्शन मिनिमम टू रेज का नहीं होगा इमेज फॉर्मेशन नहीं होगा। ऑन द मिरर इनफाइनाइट रेज आर फॉलिंग एंड गेटिंग रिफ्लेक्टेड, बट फॉर आवर कन्वीनियंस वी शैल यूज ओनली टू फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस फॉर्म बाय स्फेरिकल मिरर। स्फीयर पे तो इन्फानाइट रेज ऑफ लाइट इंसिडेंट होती है, लेकिन इमेज फॉर्मेशन के लिए अपने कन्वीनियंस के लिए हम लोग केवल टू रेज को ही लेकर के उसमें सारे इमेज जो हैं उनको फॉर्म करके शो करते हैं। अब इनको बाय ग्राफ चीज़ों को समझते हैं इमेज फॉर्मेशन के लिए। तो अभी हम लोग केस नंबर 1 में हैं। A ray of light incident on a mirror parallel to principal axis reflections while actually passes through the focus of a concave mirror or appear to comes through a focus in case of a convex mirror। तो हम यहाँ पर केस लेते हैं कि लाइट्स हमारी इन्फिनिटी में है और इस केस में एक कॉन्केव मिरर लिया और एक कॉन्वेक्स मिरर लिया है। तो प्रॉपर्टीज नंबर 1, जब भी लाइट्स जो है वो इन्फिनिटी से आएगी दैट मीन्स कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग टोटल 4 जो रे डायग्राम है उस 4 रे डायग्राम को समझेंगे, रे प्रॉपर्टीज को समझेंगे, और इस 4 रे प्रॉपर्टीज से ही हम लोग इमेज फॉर्मेशन दोनों का समझेंगे। तो जब भी कोई रेज इन्फिनिटी से आती है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है, और अगर वो कॉन्केव मिरर है तो आपका रिफ्लेक्शन फोकस होता है। और अगर हमारा कॉन्वेक्स मिरर है तो इन्फिनिटी से रेज आ रही है तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होता है, और रिफ्लेक्शन होने के बाद ये आउटवर्ड डायरेक्शन में जाती है और इसमें रिफ्लेक्शन होने के बाद इनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। तो आउटवर्ड डायरेक्शन में जा रही है इस रेज को अगर हम बैक साइड में लेकर के आए तो ऐसा फील होता है कि ये जो रिफ्लेक्शन है प्रिंसिपल एक्सिस के एक एफ पॉइंट से ये रिफ्लेक्शन हो रहा है, और वो पॉइंट हो जाएगा आपका फोकस। नेक्स्ट देखते हैं, अगर रे जो है लाइट का रे जो है अगर फोकस से होते हुए फोकस से होते हुए अगर आपके मिरर पे इंसिडेंट हो रहा है, तो कॉन्केव मिरर में देख रहे हैं, अगर कोई रेज फोकस से होते हुए मिरर पे आता है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। कॉन्वेक्स मिरर में देखते हैं, यहाँ पर रेज ऐसा एज्यूम हो रहा है कि ये जो रेज जो आ रही है वो स्ट्रेट एक एफ पॉइंट फोकस पे आ रही है। तो इस केस में यहाँ से जो इसका रिफ्लेक्शंस होगा ये रिफ्लेक्टेड रे होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। नेक्स्ट रूल्स को देखते हैं। रूल्स नंबर 3,
अगर ऐसा एज्यूम होता है कि रेज, जो कोई रेज है, लाइट की एक रेज है, वो सिंगल रेज अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए आपके मिरर पे इंसिडेंट होती है, तो जिस एंगल से आई है सेम एंगल से इसका रिफ्लेक्शन हो जाता है। मतलब इसमें इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल दोनों जीरो हो जाता है। वही अगर हम ले लेते हैं कॉन्वेक्स मिरर में, तो यहाँ पर अगर कोई रेज इंसिडेंट कर रहे हैं और ऐसा फील हो रहा है कि वो रेज जो है स्ट्रेट वे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही जाकर मिलेगी, तो यहाँ से जब रिफ्लेक्शन होगा तो वो सेम पाथ में वो आपका रिटर्न चली जाएगी। नेक्स्ट, अगर कोई रेज ऐसी है जो स्ट्रेट वे पोल पे आ रही है, मिरर के पोल पे आ रही है, तो जिस एंगल से ये इंसिडेंट हुई है सेम एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये कॉनकेव मिरर के केस में। और कॉन्वेक्स मिरर के केस में आते हैं, अगर इंसिडेंट रे पोल पे आ रही है तो आई जो भी एंगल था आई का, वो सेम एंगल से यहाँ से इसका रिफ्लेक्शंस हो जाएगा। तो इस केस में आई और आर दोनों आपका इक्वल हो जाएगा। तो इस क्लासेस में हम लोगों ने समझा कि टोटल जो है इनके रे जो प्रॉपर्टीज़ है, 4 प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। नेक्स्ट क्लासेस में अब हम लोग समझेंगे कि डिफरेंट पोजीशंस ऑफ ऑब्जेक्ट इन कॉनकेव मिरर, तो उसका इमेज फॉर्मेशंस कैसे होता है। थैंक यू।